Good morning, students. Welcome to your Siddharth Biology class. Today, our topic is 12th Biology, chapter number 6, Molecular Basis of Inheritance. Students, inheritance means is that transfer of characters from parents to offsprings. पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं, दिस प्रोसेस इज़ नोन एज इनहेरिटेंस. नाउ वी नो दैट कि जो प्रोसेस ये जो कैरेक्टर्स हैं ट्रांसफ़र हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ क्रोमोसोम्स. नेक्स्ट, chromosomes are the carrier of genes of hereditary characters. We know that कि in the chromosomes genes are present. Basically, genes are carry hereditary characters. Nucleic acid were discovered by Friedrich Misser in 1869 from the न्यूक्लियस ऑफ पस सेल्स. बेटा ये जो फ्रेडरिच मिसर्स हैं, इन्होंने पस सेल के न्यूक्लियस से सबसे फर्स्ट न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया था. नेक्स्ट है अल्टमान इन 1899 कॉल्ड इट एज न्यूक्लिक एसिड, जबकि इसको जो न्यूक्लिक एसिड नेम है इट इज़ गिवन बाय अल्टमान बिकॉज ऑफ इट्स एसिडिक प्रॉपर्टीज़. बिकॉज इस न्यूक्लिक एसिड में कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ भी प्रेजेंट थे जो किसको डिटरमाइन करते थे, एसिड पार्ट को. दैट्स वाई अल्टमान प्रोवाइड द नेम न्यूक्लिक एसिड. नाउ व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल? सो स्टूडेंट्स, nucleic acid is responsible for the transmission of hereditary characters from one generation to the next. We know that कि जो क्रोमोसोम्स हैं उसमें क्या प्रेजेंट थे, जीन्स, एंड जीन्स में क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लिक एसिड. तो बेटा न्यूक्लिक एसिड इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स फ्रॉम one generation to the next. That's why it is called genetic material. Now, अब हमारे पास क्या है बेटा, कुछ एविडेंस आए जो हमको ये सपोर्ट करते हैं कि डीएनए क्या है, एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एविडेंसेस इन सपोर्ट ऑफ डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल. नंबर 1, DNA is found in all living organism. It means that on the earth जितने living organism present हैं, plants हो गए, बैक्टीरिया हो गए, फंजाई इंक्लूडिंग मैमेलिया, एनिमल्स, इन सब के बॉडी में क्या प्रेजेंट है बेटा, DNA. सेकेंड बी, all the somatic cells of the body contain equal amount of DNA. यहाँ पे जो सोमैटिक सेल्स हैं ये कैसे सेल्स हैं, एक्सेप्शन सेक्स सेल्स. इट मीन्स स्पर्म एंड ओवम को आप हटा दीजिए तो आपके बॉडी में जितने सेल्स हैं दे ऑल आर सोमैटिक सेल्स. एंड इन सोमैटिक सेल्स इक्वल अमाउंट में जो डीएनए है वो हमेशा क्या होता है, प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट इज इट इज़ कैपेबल फॉर सेल्फ डुप्लीकेशन आइदर रेप्लीकेशन. तो स्टूडेंट्स, रेप्लिकेशन मीन्स व्हाट, तो जो डीएनए है अपनी एग्जैक्ट कॉपीज प्रिपेयर कर सकता है, इट से दैट रेप्लिकेशन. तो स्टूडेंट्स, डीएनए के पास ये एबिलिटी होती है कि वो सेल्फ की मल्टीपल कॉपीज को फॉर्म्ड कर सकता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेल्फ डुप्लीकेशन आइदर रेप्लिकेशन. नाउ द कॉपीज ऑफ डीएनए आर precisely distributed to the daughter cells during mitosis. यहाँ पे जो डीएनए की कॉपीज़ हैं ड्यूरिंग माइटोसिस पेरेंट सेल से डॉटर सेल में क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. नंबर नेक्स्ट, डीएनए एक्सप्रेस इटसेल्फ बाय ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन. याद रखिएगा बच्चों, ये जो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन प्रोसेस है इसको हम
नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो जो डीएनए है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, मतलब अपनी जो एबिलिटी है उसको शो करता है। हाउ? बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन मीन्स व्हाट? तो डीएनए से किसका फॉर्मेशन? आरएनए का। आरएनए फॉर्मेशन फ्रॉम द डीएनए, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन मीन्स होता है बेटा फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम द आरएनए, इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है, इट इज़ एबल टू रिपेयर व्हेन डैमेज ड्यू टू एनी रीज़न टू प्रिजर्व द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ये एक सेल्फ एबिलिटी होती बेटा डीएनए में कि वो अपने आप को क्या कर सकता है? रिपेयर कर सकता है व्हेन डैमेज ड्यू टू एनी रीज़न। अगर उसमें किसी भी रीज़न से डैमेज अकर होते हैं तो जो डीएनए का पार्ट है वो खुद को सेल्फ रिपेयर करने के लिए भी क्या होता है? एबल होता है। नाउ जब बाद में हमको पता चला कि डीएनए क्या है? एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल, तो इसको शो करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए। उन्हीं में से एक साइंटिस्ट का नाम है ग्रिफिथ, और ये जो एक्सपेरिमेंट है बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। A. The phenomena of transformation was discovered by Griffith in 1928. ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की फिनोमिना है इसको किसने प्रपोज्ड किया बेटा? ग्रिफिथ इन 1928 आफ्टर वर्किंग विद डिप्लोकोकस निमोनी विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग निमोनिया इन मैमल्स। ये जो ग्रिफिथ हैं ये एक बैक्टीरिया पे वर्क कर रहे थे। द नेम ऑफ बैक्टीरिया इज डिप्लोकोकस निमोनी। हाँ, ये वही बैक्टीरिया विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर निमोनिया इन मैमल्स, जिसके कारण जितने भी सारे एनिमल्स हैं उनमें ये निमोनिया डिसीज कॉज करता है। नेक्स्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ दीज फाइंडिंग्स ग्रिफिथ हैज़ रिकॉग्नाइज्ड 2 स्ट्रेन ऑफ डिप्लोकोकस निमोनी। अब उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के ड्यूरिंग 2 स्ट्रेन्स को क्या किया बेटा? रिकॉग्नाइज किया। एक ऐसे बैक्टीरिया थे जिनकी कॉलोनी स्मूथ थी। आई रिपीट, बैक्टीरियम विद स्मूथ कॉलोनीज, उनको ने नाम दिया एस टाइप। एस मतलब कैसी कॉलोनी? स्मूथ कॉलोनी। अलॉन्ग विद इनके बॉडी स्ट्रक्चर में कैप्सूल प्रेजेंट था। सेकेंड, बैक्टीरियम विद रफ सरफेस कॉलोनी। सेकेंड ऐसे स्ट्रेन थे जिनकी कॉलोनी कैसी थी? रफ थी। इसको उन्होंने नाम दिया आर टाइप। अलॉन्ग विद इसके बॉडी में कैप्सूल एब्सेंट था। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा आप रिमेंबर रखिएगा। बैक्टीरिया की ऐसी कॉलोनी जो स्मूथ है एस टाइप, प्लस इसमें क्या प्रेजेंट है? कैप्सूल। वहीं जो आर टाइप बैक्टीरिया है जिसकी कॉलोनी रफ है उसमें कैप्सूल एब्सेंट है। अब देखते हैं इनके एक्सपेरिमेंट। तो बेसिकली ये आपको डायग्राम शो हो रहा है कि ये जो एस टाइप बैक्टीरिया है इसमें क्या प्रेजेंट है? कैप्सूल प्रेजेंट है। इस कैप्सूल को जब उन्होंने माइस को दिया तो माइस की क्या हो गई? डेथ हो गई। बिकॉज उसमें जो निमोनिन है, डिप्लोकोकस निमोनी है, वो एक्टिव हो गए। वो क्या हो गए? एक्टिव हो गए। वहीं जो आर टाइप बैक्टीरिया है सेकेंड केस में उन्होंने उसी माइस को क्या किया? आर टाइप बैक्टीरिया प्रोवाइड किया। एज द रिजल्ट माइस क्या हो गया? सर्वाइव हो गया। बिकॉज आर टाइप बैक्टीरिया उस पर एक्टिव नहीं हुआ और निमोनिया उसे कॉज नहीं हुआ। अब उन्होंने थर्ड केस में क्या किया? आर टाइप बैक्टीरिया एंड एस टाइप बैक्टीरिया दोनों को क्या कर लिया? एक साथ ओपन अप कर दिया और एस टाइप को क्या कर दिया? थोड़ा सा हीट कर दिया। एज द रिज़ल्ट उन्होंने एस और आर टाइप दोनों टाइप के जो बैक्टीरिया हैं उसको माइस की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। एज द रिज़ल्ट माइस की क्या हो गई? डेथ हो गई। सो इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये कंक्लूज़न निकाला कि जो डीएनए है वो अल्टर होते हैं, उनमें सेल्फ रेप्लिकेशन की
पावर होती है, एज द रिजल्ट वहाँ पे माइस की क्या हो गई, डेथ हो गई। नाउ अब हम डिटेल्ड स्टडी करेंगे अबाउट डीएनए। फर्स्ट ऑफ ऑल डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा स्टूडेंट्स, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म है बेटा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। बेसिकली डीएनए इज द प्रिंसिपल न्यूक्लिक एसिड। ये जो डीएनए है ये सबसे मेन न्यूक्लिक एसिड है which act as the main genetic material in almost all the organism। मेन बात यह है कि जो डीएनए है वो सबसे मेन न्यूक्लिक एसिड है और मोस्टली जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें ये मेन जेनेटिक मटेरियल है, एक्सेप्शन सर्टेन वायरस लाइक टीएमवी। टीएमवी का फुल फॉर्म है टोबैको मोज़ेक वायरस। मोस्टली वायरस को अगर हम निगलेक्ट कर दें तो जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबके बॉडी में हमको क्या मिलेगा बेटा, एज अ मेन न्यूक्लिक एसिड इज डीएनए। नेक्स्ट है डीएनए प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। वी नो दैट कि न्यूक्लियस ऑफ सेल में कौन है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में क्या है, जीन्स। जीन्स में क्या है, न्यूक्लिक एसिड, दैट इज डीएनए। अब हम बात कर लेते हैं लोकेशन ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। तो जितने भी सारे प्रोकैरियोट्स हैं इट मीन्स दे हैव ओल्ड न्यूक्लियस, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। इनके बॉडी में जो डीएनए है ये कहाँ प्रेजेंट होगा, इन द साइटोप्लाज्म एंड सर्कुलर डबल स्ट्रैंड के होते हैं। कैसे स्ट्रैंड के होते हैं बेटा, सर्कुलर डबल स्ट्रैंड। एंड अगर हम बात करें यूकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स मीन्स दे हैव एडवांस्ड न्यूक्लियस। तो इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म डीएनए आर फॉलोइंग टू टाइप्स। फर्स्ट है न्यूक्लियर डीएनए, सेकेंड है ऑर्गेनेलर डीएनए। नाम से पता चला न्यूक्लियर डीएनए मीन्स व्हाट, डीएनए which are present inside the nucleus, and organelle means what, DNA which are present inside the cell organelles like mitochondria, chloroplast and plastids. Next है most of the viruses also contain DNA as genetic material। अगर हम TMV टोबैको मोज़ेक वायरस को अगर हटा दें तो मोस्ट ऑफ दी वायरस जो हैं उनके बॉडी में भी हमको क्या मिलेगा बेटा, डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट केमिकल कंपोजिशन ऑफ डीएनए, कि एक जो डीएनए है वो आखिरकार कौन कौन से केमिकल से फॉर्म्ड होता है। तो अगेन ईच डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड चैन इज कंपोज्ड ऑफ, बेटा रिमेंबर रखिएगा डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड ईच डीएनए कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। नंबर ए फॉस्फेट ग्रुप, नंबर बी ए पेंटोज सुगर विच आर 5 कार्बन सुगर एंड नंबर 3 नाइट्रोजिनस बेस। नेक्स्ट है न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पे छोटी सी चीज़ आप याद रखिएगा, जब कभी भी आपको तीनों पार्ट्स एक साथ प्रेजेंट मिले, फॉर एग्जाम्पल फॉस्फेट ग्रुप प्लस पेंटोज सुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस, इन दिस कंडीशन उनके कंबाइंड फॉर्म को हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। आई रिपीट, व्हेन द फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज सुगर एंड नाइट्रोजिनस बेस आर प्रेजेंट इट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। सपोज यहाँ से अगर एक पार्ट मिक्स हो जाता है, रिमूव हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ से क्या रिमूव कर दिया, फॉस्फेट ग्रुप। इन दिस केस देयर आर ओनली पेंटोज सुगर एंड नाइट्रोजिनस बेस आर प्रेजेंट। इन दिस केस दे आर नोन एज न्यूक्लियोसाइड। नाम का बहुत फर्क पड़ रहा है, न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड मतलब क्या है, 3 कंपोनेंट, विच वन, फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज सुगर and nitrogenous base, and nucleoside it means there are only 2 components present, pentose sugar and nitrogenous base. Here the diagram of main basic component of DNA. Number 1 phosphate group,
Number 2, pentose sugar, it is 5 carbon molecule. And number 3, nitrogenous base. यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बेटा, नाइट्रोजीनस बेस आर बेसिकली 2 टाइप्स. आई रिपीट, नाइट्रोजीनस बेस आर बेसिकली 2 टाइप्स. वन इज प्यूरिन एंड अदर इज pyrimidine. अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्यूरिन एंड pyrimidine. तो डियर स्टूडेंट्स, प्यूरिन मीन्स व्हाट? इट इज 2 रिंग हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजीनस बेस. जो प्यूरिन्स के स्ट्रक्चर है इसमें हमेशा हमको 2 रिंग्स मिलेंगे. फॉर एग्जाम्पल इसे देखिए, एडेनिन एंड ग्वानिन. एडेनिन एंड ग्वानिन, यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर में 2 रिंग्स शो हो रहे हैं. एडेनिन ऑल्सो नोन एज also along with guanine, they have 2 ring cyclic compound, it is called purine. And example of purine is adenine and guanine. I repeat, purine have 2 ring heterocyclic nitrogenous base, and example of purine is adenine and guanine. अगर हम बात करें pyrimidines की, तो pyrimidines जस्ट अपोजिट होते हैं किसके? प्यूरिन्स के. इफ प्यूरिन्स हैव 2 रिंग कंपाउंड, देन pyrimidine हैव ओनली सिंगल रिंग हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजीनस बेस. अगेन आप डायग्राम को देखिए, फर्स्ट डायग्राम एंड नंबर 4th डायग्राम. साइटोसिन एंड थायमिन, दे हैव सिंगल रिंग कंपाउंड, while diagram 2 and diagram 4 they have double ring compound, guanine and adenine. Single ring compound is called pyrimidine, double ring compound is called purine. Purine example is adenine and guanine, while pyrimidine example is cytosine and thymine. अगर हम बात करें आरएनए के स्ट्रक्चर की, तो इन केस ऑफ आरएनए थायमीन इज रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल. ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपको डिफरेंस कैलकुलेट करना है बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, तो डीएनए में आपको 4 नाइट्रोजीनस बेस मिलेंगे. आई रिपीट, इन डीएनए देयर आर 4 नाइट्रोजीनस बेस प्रेजेंट. नंबर 1 एडेनिन, नंबर 2 गुआनिन, number 3 thymine, number 4 cytosine. But in case of RNA, there are also 4 nitrogenous base present, but here some changes also occur. Adenine as well as present होगा, guanine as well as present होंगे, cytosine भी as well as present होगा, but जो thymine है it replaced by uracil. In structure of RNA, थायमीन इज रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल. अब आ जाते हैं हम बेस पेयरिंग. सो बेस पेयरिंग इज ऑलवेज अकर बिटवीन प्यूरिन एंड pyrimidine. यहाँ पे जो बेस पेयर है बेटा किसके किसके बीच होगा? प्यूरिन एंड pyrimidine. प्यूरिन का एग्जाम्पल क्या है? एडेनिन. एंड pyrimidine का एग्जाम्पल क्या है? थायमीन. तो एडेनिन bind with thymine with the help of 2 hydrogen bond, and cytosine is bind with guanine with the help of triple hydrogen bond. Now we are talking about Chargaff rule. Chargaff is the name of scientist. E. Chargaff in 1950, on the basis of chemical analysis of nitrogenous bases and pentose sugar. ई चारगाफ ने क्या किया? केमिकल एनालिसिस किया. किसका? नाइट्रोजीनस बेस एंड पेंटोज शुगर का. और इनके बेस में उन्होंने कुछ रूल्स पोस्टुलेट किए. दे रूल्स आर कॉल्ड एज चारगाफ रूल्स. कौन कौन से बेसिक रूल्स हैं? तो आइए देखते हैं. नंबर 1, इन डीएनए मॉलिक्यूल the amount of purine and pyrimidines is always equal. अगर हम बात करें डीएनए के मॉलिक्यूल की, तो A+G जो प्यूरिन है उसका जो अमाउंट है
वो हमेशा किसके इक्वल होगा, पिरिमिडीन, इट मीन्स थायमीन एंड साइटोसिन के इक्वल होगा। A प्लस जी इक्वल टू T प्लस सी। सेकेंड रूल है, ईच डीएनए मॉलिक्यूल, जितने भी डीएनए मॉलिक्यूल हैं उन सब में द अमाउंट ऑफ एडेनिन इज ऑलवेज इक्वल टू दैट ऑफ थायमीन। जो एडेनिन का अमाउंट है वो थायमीन के इक्वल है, एंड द अमाउंट ऑफ गुआनिन इज इक्वल टू दैट ऑफ साइटोसिन। एंड जो अमाउंट ऑफ गुआनिन है वो किसके इक्वल है, साइटोसिन के इक्वल है। A प्लस जी इक्वल टू T प्लस सी एंड A प्लस सी इक्वल टू G प्लस T। इसी केस में हम कह सकते हैं A बाई टी इक्वल टू 1, आइदर C बाई जी इक्वल टू 1। नाउ you have some questions for your class work on the basis of Chargaff rule. Please solve it. So बच्चों, आई होप आज का सेशन आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ like and subscribe to my channel. Thank you.